मैं चलाता हूँ, अभी आज तक एक भी पैसा हमको नहीं मिला। हाँ, जिन लोग को नहीं मिला है वो बोले कि हमको नहीं मिला है। और सर एक और बात है कि 8 साल जब तो कंप्लीट हुआ तब से हम चला रहे हैं, सुबह 2 घंटा 2 घंटा शाम को 3500 रुपया बिल आया है। वो बिल के क्या होगा? उस बिल के चिंता आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों से को मैं बता देना चाहता हूं, बिजली का बिल जो भी आप लोगों का आ रहा है वो आपकी चिंता नहीं है, वो सरकार की चिंता है। इस विषय में एक लेटर भी निकला हुआ था जिसमें आपको बिजली विभाग ने पंचायती राज विभाग को एक लेटर दिया था कि अब तक बिहार में कुल कितने नल जल योजनाओं में कुल कितना बिल बकाया है उसका सारा विवरण दिया था, और उसके लिए सरकार ने आदेश भी निकाला था कि इस बिजली बिल का भुगतान किया जाए, उसके लिए आवंटन राशि भी निकाला था। तो आप लोगों को बिजली बिल के विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिजली बिल आपको सरकार भरेगी और पंचायती राज विभाग भरेगी। अब अभी पीएचडी विभाग में चला गया है तो पीएचडी विभाग उस चीज़ को देखेगा। और हमारे 12 नंबर वार्ड में अभी तक नल जल वंचित है, इसलिए कि उसमें काम ही अधूरा हुआ है, और ना ही वो जो पिछले वार्ड थे वो काम पूरा किए हैं, और ना ही उसका एमपी पास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे स्थल पे बंद पड़ा हुआ है। सब 2-2.5 साल हो गए। पंचायत बताइए, प्रखंड बताइए। पंचायत हमारा मोलनापुर पड़ता है और प्रखंड बसंतपुर पड़ता है, जो कि 2.5 साल से वंचित ही है, जब से चालू ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी वार्ड कौन है? अभी वार्ड हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ जी, प्रभार अभी नहीं मिला है ना। पहले कौन था? पहले एक वार्ड चुनमुन आजमन दूसरा था जहाँ में आप हुए। जी जी। तो आप इसके लिए कोई एप्लीकेशन वीडियो साहब को दिए हैं, पर वो जेई साहब वो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा अभी तक नहीं। उसको चिंता अपना करेगा, इसलिए उसका एमपी भी नहीं बना हुआ है, और मात्र 5 घर कनेक्शन है। 300 घर जो अर्जन से आते हैं उनका वंचित है। 300 घर लमसम ऐसे बंद पड़ा हुआ है। अगर वो एमबी नहीं कराए हैं तो ये पुराने वाले वार्ड की जिम्मेवारी है। उनका गैर जिम्मेवाराना ये जो चीज़ है वो दिख रहा है, वो नहीं कराए हैं तो इसके जिम्मेवार वो स्वयं हैं। आपको इस विषय में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका चिंता ही करना है कि उसको कैसे हम बना कर चालू करते हैं। अपने पास से पैसा थोड़ी डालो। मेरा 6-7 महीना पहले समरसेबल पीएचडी विभाग से कोई आके ले गया ब्लॉक से। बीपीआरओ सर से कितनी बार बोले, सर मेरा समरसेबल मिला नहीं। सर ने बोला कि बीपीआरओ पीएचडी विभाग चल गया, इसका हमको कोई मतलब नहीं है, जब आएगा ब्लॉक में तो आपको मिलेगा। अभी तक ब्लॉक नहीं। एप्लीकेशन दिए ना? 1 मिनट सर, मैं पचरुखी प्रखंड से हूँ। मेरा नाम शमीम अख्तर है। मैं वहाँ का वार्ड सदस्य भी रह चुका हूँ, और एजेंसी के थ्रू जो काम हुआ है उसमें भी मैं काम किया हूँ। एजेंसी आपको ले गया होगा, जो एजेंसी काम कराया है आपके वार्ड में, जो काम करा रहा था वो आपका पंप ले गया होगा। तो नहीं, ब्लॉक से कैसे ले जाएगा? एजेंसी आपके पंचायत में बहाल हुआ था ना, मेंटेनेंस काम करते थे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे डायरेक्ट कोई खंड से कोई आदमी आकर के आपका पंप निकाल के नहीं ले जाएगा। एजेंसी बहाल होगा, मुखिया जी से आप पूछ लीजिएगा कि मुखिया जी कौन सा एजेंसी बहाल हुआ था, उसका नंबर होगा, उसका नाम एड्रेस सब होगा मुखिया जी के पास। प्रखंड में भी होगा, वो एजेंसी निकाल के ले गया होगा, उससे एजेंसी को पकड़िए, पकड़ कर उससे कहेगा हमारा पंप क्या हो गया, पंप दीजिए। हाँ, सही। पंप उससे मांगिए। सबमर्सिबल है। हाँ, सबमर्सिबल है। मैं एजेंसी में, इस एजेंसी में मैं काम करता था, तो बहुत सी जगह ऐसी बात है तो पूर्व वार्ड सदस्य है जो काम पूर्ण नहीं कराए हैं, अधूरा छोड़ दिए हैं। अधूरा छोड़ने के कारण हुआ है कि इस वक्त जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हुए हैं उनका प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। भाई हम कहाँ से पैसा इसमें लगाए, हम कहाँ से पैसा लगाए। दूसरी बात है, जो मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है, तो वार्ड की मानव प्रबंधन समिति के खाते पर पैसा हो जा रहा था, वो पैसा उठा करके उसको मेंटेनेंस काम कराना था, लेकिन उसने पैसा उठा करके खा गया। बहुत जगह खा गया है। अब बहुत जगह है कि मुखिया और वार्ड सदस्य में नहीं बन रहा, इसलिए मुखिया जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वार्ड के प्रबंधन समिति के खाता पर नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो ट्रांसफर करेगा एजेंसी के खाता पर। जबकि वो काम करेगा तो वो बिल वाउचर बना के देगा। अब ऐसी
बहुत जगह परिस्थितियाँ ऐसी हुई है वहाँ पे काम सर हमारा समस्या एक मिनट अब रह गया बात कि इस वक्त आप लोग अनुरक्षक हैं, है ना? तो जो वार्ड सदस्य के पास में पैसा आया है मेंटेनेंस काम करा वो खा गया है पैसा, इसका आवेदन आप बीपीआरओ साहब के पास में दीजिए। बीपीआरओ साहब पैसा खा गया है, डायरेक्ट लिखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं, बिना जानकारी के आप डायरेक्ट कैसे लिख देंगे? अगर आपको जानकारी है, प्रूफ है आपके पास। नहीं बहुत जगह आया है सर, ऐसी बात नहीं है, आया हुआ है खाता में पैसा। बहुत जगह खाता में पैसा है लेकिन वो लोग खर्चा करना नहीं चाहते और वार्ड देना नहीं चाहता। बहुत जगह है कि दूसरे नाम से निकाल दिया गया है, दूसरे मतलब जानते हैं, हाँ। मेंटेनेंस के नाम पर दूसरा जो है दिखाकर निकाल दिया। तो आप अनुरक्षक है ना? हाँ, तो आप बोलिए ना कि हमारे वो सुनिए ना, जहाँ अनुरक्षक को मालूम हो रहा है हाँ। वहाँ वो कंप्लेन कर रहा है, जहाँ नहीं मालूम हो रहा है वो वैसा ही है। ठीक है, उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? तो मुखिया जी और प्लस वार्ड, ये दोनों मिलकर जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। आप आवेदन दे दीजिए, आपको अपने तरफ से अब सुनिए ना सर, आवेदन दिया जा रहा है बीपीआरओ साहब के पास, तो बीपीआरओ साहब एक ही शब्द में कह देते हैं कि इसका अब जिम्मेवारी हम लोग को नहीं है, ये पीएचडी विभाग है। ठीक है। आगे क्या करिए? एक बताओ, हम लोग आप लोग सबसे बड़ी बात यह है संगठित आप लोग को होना जरूरी है। इसलिए बारी बारी से एक लड़ाई रहेगा, दलित टूट जाएगा, 10 जाएगा तो नहीं टूट पाएगा। और ये सामाजिक नहीं लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति का लड़ाई है। जिसका वार्ड सही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका नहीं है उसकी लड़ाई है। होता क्या है कि जिसका वार्ड सही है उसका अनुरक्षक आपका साथ नहीं देना चाहता है ना, और जिसका नहीं है वो लोग जाते हैं, तो इसीलिए संगठन नहीं बन पाता है। लेकिन इसको भी मिलाकर चलना पड़ेगा। और एक भी बात आप सुनिए, इसमें भी वार्ड भी हैं जो अभी नए हैं, वो अनुरक्षक के रूप में आए होंगे, तो ये बात सुन लीजिए, ट्रेनिंग जो चल रहा है रक्षक का चल रहा है। पहले हम आपको पहचान बना दें, हमारे जो जिला में कमेटी बन गया है, जिला कमेटी बन गया, प्रखंड कमेटी बहुत बन गया है, 19 प्रखंड में करीब हम लोग का 10 कमेटी है, 10 प्रखंड तक बन गया है, जो कि हमारे जिला सचिव हमारे अमरेश द्विवेदी हैं, ये है जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हमारे पचरुखी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष समीर अख्तर जी हैं, और यही दुआ में है। अभी कोई हमारा अभी हम लोग फोन भी नहीं किए, न तो आ जाते वो लोग भी। हमने कहा कि ट्रेनिंग चल रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आज है किस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं? हाँ, संगठन तो संगठन बनाना सबसे बड़ी बात है, इसलिए कि वो लोग ओनली वन पर हमला कर रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, पहले वार्ड जो है ये अनुरक्षक का ट्रेनिंग हो रहा है, वार्ड का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है ना, अनुरक्षक का। अगर वार्ड जिसमें आया है तो कहेगा हम वार्ड है, वार्ड इसका कहना गलत है, इसलिए अनुरक्षक का ट्रेनिंग पा रहा है। अगर वो वार्ड कहता है, देखिए आप कहे थे ना कि हाँ नीतीश जी हमारे पक्ष में, अनुरक्षकों का पक्ष में काम कर रहे हैं और योजना बहुत बड़ा योजना है, इसके लिए उनको हार्दिक अभिनंदन भी हम दे दिए हैं। ये जल ही जीवन है, बहुत बड़ा उनका उच्च सोच है कि जल को अपने बना दिया, यही जीवन। सबसे पहले जल का इस्तेमाल होता है, सुबह में उठिएगा तो सबसे पहले जल ही लीजिएगा, पैखाना भी जाएगा पर जल लगेगा, मुंह धोने के लिए जल लगेगा, हर काम में जल है, खाना से पहले जल का जरूरत है। नीतीश जी का बहुत बड़ा ये सोच है। लेकिन बात ये है, उन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन जब देखा कि पिछला गेट से हमको नुकसान हो रहा है, इसलिए कि हमेशा चेंज करते गए, उनको 29-35 लीटर निकालने की क्या जरूरत था? जब 1153 में सबको बहाल कर दिया गया तो 29-35 लीटर निकालने की क्या जरूरत था? तो झगड़ा तो उन्होंने लगा दिया। वार्ड जो कहते हैं कि अनुरक्षक वार्ड बढ़ना समाज वार्ड सदस्य अनुरक्षक रूप में काम करेंगे, वार्ड तो नहीं, हमारा जिम्मेवारी मिल गया है। लेकिन इन लोगों का भी सोच गलत है, इसलिए कि वो डाला है इसलिए कि 5 वर्षीय योजना बन जाए। आज वार्ड रहिएगा तो चलाइएगा, और नहीं रहेगा तो बाहर जाइएगा, तो आपको क्या फायदा हुआ? और जनप्रतिनिधि समाज सेवक होता है, सरकार का नौकर नहीं बनता है, और यहाँ नौकर बना रहा है। आप तो सोचिए, एक ही फार्म से आपको प्रधानमंत्री
भरते हैं जिससे उनका इलेक्शन होता है, एक ही फार्म से मुख्यमंत्री भरते हैं उनका होता है, एक ही फार्म से मुखिया भरता है, उसी फार्म से वार्ड भी भरता है। तो सब तो जनप्रतिनिधि है, अगर आपको काम देगा तो सबको काम सरकारी नौकर बनाना चाहिए, है ना। तो जब एमपी नहीं बनते हैं और एमपी को बनाना तो फिर की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं होगा। जब मुखिया है तो मुखिया जो है तो फिर ग्राम सचिव की क्या जरूरत है, अपना खुद संभाल लेंगे। तो इसी जाता बना पहले न सोच ठीक था, तो इसीलिए और ये भी है बात है, अगर वार्ड सदस्य का जिम्मेवारी दी है किस हालत में, कोई संरक्षक नहीं चला रहा है, चलाएंगे। आज जिस जो काम बाधित पड़ा है करीब 90% 90 नहीं 20% अभी काम पर नहीं हो पाया सुचारू रूप से, 20% है ना, नहीं हो पाया। तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग चालू कीजिए और अनक्षक कामों बंद कर अपना दिखाइए, इसलिए कि दूसरों को आएगा नहीं, आप चलाइए और वहां दिखाइए। और ये लोग समझ नहीं चालू, जो आदमी है उसको हटाइए कैसे। अनक्षक का जनप्रतिनिधि का काम है किसी को नौकरी देना, और नौकरी अपने कलम से नहीं होता है, तो किसी को नौकरी छीनना भी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। और एक अनुरक्षक को हम जिस पुराने वार्ड में उसको बहाल कर दिया चयनित करके, उसको पेट का लाल बन को नौकरी छीन रहे हैं। आप कैसा जनप्रतिनिधि है भाई, है ना। तो अपने ऊपर पहले अपने अधिकार को जाने को हम क्या है, आप मालिक हैं या नौकर बन रहे हैं, आपको नौकर बना रही है सरकार, तो आपको उसको खुद विरोध करना चाहिए। नहीं हम नहीं रहेंगे और रक्षक ही चलाएगा, अब देख रेख हम करेंगे, उसका देख रेख करना आपका काम है। कि आज मान लीजिए आप चला रहे हैं और रक्षक को हटा दिए, अब 5 साल के बाद अब चले जाएंगे तो हट जाएगा, तो अभी तक वो ठेंगा देखा है का हो खुद चलो अब कहाँ गए हो, आपका श्रम रह जाएगा। अच्छे आप ही उसी वार्ड के रहने वाले हैं और रक्षक भी उसी वार्ड के रहने वाले हैं, आपका आधा वोट तो काट लेगा, है ना। तो आपको तो सबसे बड़ा ये है कि रक्षक को सहयोग दीजिए, उसको कोई कठिनाइयां उसको मदद कीजिए, ताकि जितने कंज्यूमर है सबको सुचारू रूप से पानी मिल पाए, है ना। यही आपका काम है। उसका पैसा नहीं मिलता है, अगर प्रखंड नहीं दे रहा है तो उसका जाइए। अब अगर प्रखंड में जो पैसा आया है, पहले पैसा आया था, पहले जिले में रुक गया था, हम लोग संगठित होकर के जिला से निकासी किए, तब आकर प्रखंड में रुक गया। तो हम लोग बीडीओ साहब के पास डीपीआर के पास जाकर इतना ना हम लोग उनको राजा कर दिए थे चाहे कि फिर उनको मुखिया के खाते पर दे देना पड़ा, और मुखिया के खाते पर आकर ये लोग शामिल हो गए। तब फिर हम लोगों ने देखा कि नहीं अब ये नहीं बनता है, तो फिर हम लोगों ने कहा, और वही अधिकारी लोगों ने कर्मचारी अधिकारी ने कहा कि भाई मुखिया जी आप ट्रांसफर कर दीजिए, झमेला हटाइए, हम लोग झाड़ झूठ के साफ हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे बुड़बक कौन बनाया जाता है, वार्ड को। पहले भी हुआ था, आज भी वार्ड को बुड़बक बनाया जा रहा है, इसलिए कि अपना टोपी वार्ड को पहना दिया गया और सब लोग झाड़ दिए, और वार्ड से अपना संपर्क रख उसके जरिए से अपना ये लोग मोड़ना चाहते हैं। अगर वार्ड के खाता पर चला गया पैसा, वार्ड के पैसा रखने की क्या क्षमता है उसका अपना पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, और जो भी भेजा है रक्षक को देने के लिए भेजा है ना, तो जो भी जाएगा वार्ड गिरवाने प्रबंधक समिति के खाते पर ही जाएगा, उसी से निकासी होगा, उसका अध्यक्ष वार्ड है। तो जो पैसा आपको रक्षक को देने के लिए आया है क्यों नहीं दिए। अगर हम लोग उसके अगर हम लोग चढ़ाई करेंगे तो सब लोग माने निर्दोष हो जाता है, डीएम हो जाएगा, डीपीआर हो जाएंगे, डीएम बीडीओ हो जाते हैं, डीपीआर हो जाते हैं, मुखिया भी हो जाएंगे, आएगा वार्ड के माथे पर, वार्ड के माथे पर आएगा। जब वार्ड का बेचैनी होगा, आपने जाएगा सहयोग लेने के लिए, मुखिया बीडीओ सीडीओ कोई काम नहीं कराएगा, कोई नहीं है। आइए है मेरा इन्हीं लोगों के सपोर्टर से वार्ड टाइट है, ये उसे कहा कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, इसलिए वार्ड नहीं। वार्ड का क्या काम आता है, रक्षक का पैसा रोक लेने का, बिना बैंकिंग का होगा, जो पैसा देता है देने का भी उसका क्षमता रहता है। ये वीडियो साहब दिए हैं जो प्रखंड से किया मुखिया के पास, मुखिया दे दिया है वार्ड को, कह नहीं सकता है क्यों नहीं दे रहे हो आप, नहीं कहता है। एक मिनट इस्लाम सर, आप जैसे अभी यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और सिवान जिला में कुल जो है आपको 3000 से ऊपर लगभग 3000 के अनुरक्षक हैं, और यहाँ पे एक बैच में लगभग 40 अनुरक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है, और कुल जो है 10 बैच यहाँ पे चलना है, तो इस हिसाब से लगभग 400 अनुरक्षकों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कुल मिला जुला करके बाकी जो अनुरक्षक रह जाएंगे उनका क्या होगा? और उनका क्या होगा तो अब ये तो नीति बताएगा सरकार और पीएचडी वाले, वो उसका सिलेबस मेरे पास नहीं है ना। लेकिन रह गया कि कराना तो सबको चाहिए, उनको वंचित क्यों रखा जाए? क्यों रक्षक के नाम पर होता है, सब अनुरक्षक है, उसके अगर बच जाएगा तो उसको भी हम लोग खोज करेंगे क्यों बचाया, वंचित रखा गया। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करें सब अनुरक्षक का ट्रेनिंग हो, इसलिए कि अगर जिसका पंप खराब हो जाता है, कहीं पाइप फूट जाता है, तो अगर दूसरे को बुलाने जाता है 10 दिन तक बंद रहता है, तो उसका आने का मौका भी नहीं मिलता है, तब तक 10 दिन बंद रहेगा। तो इसलिए हर अनुरक्षक को ट्रेनिंग देना एकदम अनिवार्य है ना। लेकिन रह गया कि बारी बारी से कोई इतना जगह भी नहीं है कि इतना सबको कराए, मेरा तो सोच यही है। काफी सारे अनुरक्षकों के मन में ये सवाल है कि हमारा जो है, मान लीजिए हम अगर अनुरक्षक का ट्रेनिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं हमें हटा न दिया जाए या इस तरह से कुछ बातें हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उस हटाने का कोई भी समस्या ही नहीं पैदा हम लोग होने देंगे। हम इसके लिए इकाई बनाकर लड़ाई लड़ेंगे, जो भी अनुरक्षक है कोई हटेगा नहीं, और सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।